हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं न्यू लेसन क्लास 6 जॉली किटन्स। जॉली किटन्स माने होता है, किटन्स मतलब होते हैं बिल्ली के बच्चे, तो जॉली बिल्ली के बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ 4 बिल्ली के बच्चों की कहानी है जो कुछ उसकी मम्मी कुछ काम के सामान लेने के लिए भेजते हैं, तो उसको लेते हुए जब वापसी में आते रहते हैं तो उसमें बहुत ही मस्ती वो लोग करने लगते हैं। ठीक है, उनके इसमें 4 बिल्लियों के जो बच्चे हैं उनका नाम है बिली, एक है बिली और एक है फ़नी और एक है किटी और एक है बनी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आपको पता है ना बच्चों, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हम काम की चीज़ों को खेलने की वस्तु समझ कर खेलने लग जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये बच्चे, बिल्ली के बच्चे भी कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, देखिए, द कैट सेंट हर किटन्स टू बाई सम प्लेट्स ऑन देयर वे बैक होम। द किटन्स थाउट, यहाँ पे ये बता रहा है कि द कैट सेंट, जो बिल्ली थी, सेंट हर किटन्स, अपने बच्चों को कहाँ भेजी थी, टू बाई, बाई मतलब होता है खरीदने के लिए, सम प्लेट्स, कुछ थालियाँ खरीदने के लिए भेजी थी, ऑन देयर वे, उनके रास्ते पर, बैक होम, जब वो घर वापस आ रहे थे, बैक मतलब वापस। ठीक है, तो द किटन्स थाउट, जो बिल्ली के बच्चे थे वो सोचने लगे। ठीक है, देखो लोग क्या सोच रहे थे, व्हाट आर दिस प्लेट फॉर, व्हाट आर दिस प्लेट फॉर मतलब होता है ये थालियाँ किस लिए हैं, किस चीज़ के लिए है। ठीक है, ऐसा वो सोच रहे हैं। फिर देखो क्या होता है, बनी द एल्डेस्ट वन सैड, देखो बनी जो था उसमें सबसे एल्डेस्ट था, एल्डेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा। ठीक है, जैसे अगर तुम लोग 3 भाई हो और 3 भाइयों में से कोई सबसे बड़ा होगा उसको एल्डेस्ट कहेंगे। ठीक है, और देखो ये जो बनी है वो क्या बोलता है, सी आई नो, देखो आई नो द प्लेट्स फॉर आर फॉर प्लेइंग, मतलब ये जो प्लेट है वो क्या चीज़ के लिए है, खेलने के लिए है। ठीक है, और वो खेलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो सब लोग, उसके जो छोटे छोटे उसके भाई बहन थे वो लोग भी क्या बोल रहे हैं, यस द प्लेट्स आर फॉर प्लेइंग, और सब के सब उछल कर खेलने लग गए और क्या बोल रहे हैं, यस द प्लेट्स आर फॉर प्लेइंग। ठीक है, अब देखो वो लोग सब खुश हो गए और गाना भी गाने लग गए। देखो क्या गाना गा रहे हैं, तरा ला 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 प्लेट्स आर फॉर प्लेइंग, तरा ला 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 प्लेट्स आर फॉर प्लेइंग, ऐसा वो गाना गाने लगे। ठीक है, मतलब प्लेट, थाली जो है खेलने के लिए है, थाली जो है खेलने के लिए है, इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर वो गाना गाने लगे। बट देखो क्या हुआ, बट सडनली इट्स बिगेन टू रैन, किटी सैड, लेकिन अचानक, देखो परंतु अचानक जो है, सडनली मतलब होता है अचानक, इट बिगेन शुरू मतलब टू रैन, पानी गिरना शुरू हो गया, किटी सैड, इस समय किटी कहती है, आई थिंक, आई थिंक द प्लेट्स आर फॉर कीपिंग ऑफ द रैन, मतलब आई थिंक मतलब होता है मेरे विचार से, द प्लेट्स जो थालियाँ हैं, आर फॉर कीपिंग ऑफ द रैन, कीपिंग ऑफ द रैन मतलब पानी से, रैन मतलब होता है बारिश, बारिश से बचाने के लिए है, ऐसा वो सोचती है। कौन सोचती है, किटी। ठीक है, यस द प्लेट्स आर फॉर कीपिंग ऑफ द रैन, अब बाकी लोग क्या बोलने लगे, यस द प्लेट्स आर फॉर कीपिंग ऑफ द रैन, और देखो उन्होंने क्या कर लिया है, अपनी प्लेट को अपने सर के ऊपर रख लिया और पानी से बच रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, देन दे स्टार्ट सिंगिंग, मतलब वो फिर से क्या करना शुरू कर दिया, गाना गाना शुरू कर दिया, तारा ला 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 ला, फिर अब वो चेंज हो गया, अभी तक प्लेइंग के लिए था, अब वो बारिश से बचाने के लिए हो गया। ठीक है, प्लेट्स आर फॉर कीपिंग ऑफ द रैन, प्लेट्स आर फॉर कीपिंग ऑफ द रैन, तारा ला 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 ला, ऐसा वो गाना गाने लगे। ठीक है, अब देखिए, दे केम नियर अ रिवर, देखो बिल्कुल किसके पास आ गए, नदी के पास आ गए, नियर मतलब होता है पास और रिवर मतलब होता है नदी, तो वे बिल्कुल नदी के पास आ गए। दे वॉन्टेड टू क्रॉस द रिवर, वे नदी को पार करना चाहते थे, क्रॉस मतलब होता है पार करना। ठीक है, वेयर इज़ द बोट, वेयर इज़ द बोट, अब उसमें से एक बिल्ली की बच्ची जो है बोलती है, वेयर इज़ द बोट, बोट मतलब होता है नाव, नाव कहाँ है, आई कांट सी एनी बोट, अब वो एक बच्चा क्या बोल रहा है, आई कांट सी एनी बोट, मुझे तो कोई नाव दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा करके। ठीक है, हाउ डू वी क्रॉस द रिवर नाउ, उसमें से एक बिल्ली का बच्चा क्या बोलता है, हाउ डू वी क्रॉस द रिवर नाउ, अब हम नदी को कैसे क्रॉस करेंगे, कैसे पार करेंगे। ठीक है, बिली द शॉर्टेस्ट ऑफ द किटन्स है, जो बिल्ली थी, द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटी, ऑफ द किटन्स, उन बिल्ली के बच्चों में सबसे छोटी थी, है ना, हाइट में, वो कहती है, देखो क्या कहती है, आई हैव एन आइडिया, आई हैव एन आइडिया मतलब मेरे पास एक उपाय है, सी देखो, आई फील द प्लेट्स आर फॉर सेलिंग,
देखो मैंने मैंने महसूस किया द प्लेट्स आर फॉर सेलिंग। सेलिंग मतलब होता है तैरने के लिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग नदी पे जब बोट पर सैर करते हैं तो उसको सेलिंग कहते हैं। मतलब किसी पर सवार होकर जब हम नदी को तैरते हैं या चला उस पर चलते हैं तो उसको सेलिंग कहते हैं, ठीक है। तो एक तरह से तैरना होता है, ठीक है, या सवारी करना। तो उसके हिसाब से क्या हो गया, आई हैव एन आइडिया, सी आई फील द प्लेट्स आर फॉर सेलिंग। अब ये बोलती है सेलिंग के लिए है, ठीक है। ओ यस, सब के सब लोग बोलने लग जाएंगे ओ यस, अरे हाँ, प्लेट्स आर फॉर सेलिंग, प्लेट्स आर फॉर सेलिंग, ला फिर उनका शुरू हो गया। द किटन्स रीच्ड होम, जैसे ही बिल्ली के बच्चे जो हैं घर पहुंचते हैं, रीच मतलब होता है पहुंचना, एट द गेट, दरवाजे पर ही, गेट मतलब होता है दरवाजा, स्टूड अप पुप्ड अप बर्ड, पुप्ड मतलब होता है मोटा या फूला हुआ पक्षी, ठीक है। मोटा फूला हुआ पक्षी जो है यहाँ पर खड़ा रहता है, ठीक है। रन रन, सब लोग डर के भाग रहे हैं, ठीक है। इसी बीच देखो जो फनी था, एक फनी नाम का भी बिल्ली का बच्चा था ना, वो बोलता है फनी द यंगेस्ट ऑफ देम सेड, जो सबसे छोटा था वो कहता है नो नो डोंट गेट स्कैर्ड, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सी देखो व्हाट आई डू, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। बैंग बैंग बैंग, मतलब ये बैंग बैंग मतलब प्लेट को वो बजा रहा है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे बैंग बैंग लिखा हुआ है। तो जैसे ही वो प्लेट को बजाता है, देखो सी, देखो द बर्ड इज स्कैर्ड, स्कैर्ड मतलब है डर गया, ठीक है। पक्षी तो डर गया, एंड इट इज़ फ्लाइंग अवे, और वो दूर उड़ गया। अवे मतलब दूर, फ्लाइंग मतलब उड़ गया, ठीक है। फिर वो लोग गाना गाने लगे, देखो क्या गाना गाने लगे, तारा ला 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 ला, प्लेट्स आर फॉर ड्राइविंग द बर्ड्स अवे, तारा ला ला ला, मतलब ये हुआ प्लेट्स आर ड्राइविंग द बर्ड्स अवे, पक्षी को दूर भगाने के लिए है, ऐसा करके वो गाना गाने लगे। अब देखो फिर से आगे, एज दे केम टू द डोर सिंगिंग एंड डांसिंग, और जैसे ही वो घर पर आए, वे घर पर आते हैं द डोर, दरवाजे पर, सिंगिंग एंड डांसिंग, गाना गाने लगते हैं और नाचने लगते हैं, ठीक है। देयर मदर केम आउट, और उसकी माँ जो है बाहर आती है, ठीक है। सी सैड, वो कहती है व्हाट्स दैट नॉइस, ये क्या शोर मचा रखा है। व्हाट्स दैट नॉइस, नॉइस मतलब शोर या आवाज़। वाई आर यू सिंगिंग, तुम लोग गाना क्यों गा रहे हो। यू लुक वेरी हैप्पी, तुम लोग बहुत ही खुश लग रहे हो, ऐसा उसकी माँ कहती है। बोलती है, सब बच्चे क्या बोलते हैं, यस माँ, हाँ माँ, ठीक है। माँ, वी आर वेरी हंग्री, हम बहुत ही भूखे हैं। हंग्री मतलब क्या होता है, भूखे, ठीक है। हम बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, भूखे हैं। उसकी माँ क्या कहती है, वेयर आर द प्लेट्स, थालियाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो हियर दे आर, यहाँ पर हैं, सब दिखा रहे हैं थाली को, है ना। मदर देखो, मदर आस्क द कीटन्स टू वॉश देमसेल्व्स, मदर जो है उनको बोलती है, मतलब ये उस पर इस बात पर राजी करती है अपने बच्चों को कि टू वॉश देमसेल्व्स, प्लेट्स को क्या करे, खुद से धोए, स्वयं से धोए। देमसेल्व्स मतलब है स्वयं से, वॉश मतलब होता है धोना, तो स्वयं से धोए, इस बात पर वो राजी करती है, ठीक है। फनी गो एंड वॉश यूर सेल्फ फर्स्ट, तो फनी को सबसे पहले बोलती है कि गो एंड वॉश, तुम सबसे पहले जाओ और उसको साफ करो, ठीक है। आगे देखो क्या हुआ, आई थिंक इज़ खीर, देखो सबको पता चल गया, आई थिंक इट इज़ खीर, उसको स्मेल आई होगी, ये तो खीर है। आई थिंक इट इज़ मिल्क ब्रेड, ये तो मिल्क ब्रेड है, मतलब दूध वाला रोटी, ठीक है। फिर एक और क्या बोल रहा है, आई एम श्योर, मुझे पक्का है, इट इज़ ए ब्रेड बटर, ये तो मक्खन वाली रोटी है, ठीक है। यस इट स्मेल लाइक ए ब्रेड बटर, हाँ इसकी खुशबू जो है, स्मेल मतलब होता है खुशबू या सुगंध, इसकी खुशबू कैसी है। यस इट स्मेल लाइक ए ब्रेड बटर, इसकी जो खुशबू है, स्मेल मतलब क्या होता है, खुशबू या सुगंध, किसके जैसी है, ब्रेड बटर, बटर मतलब होता है मक्खन, ठीक है, और ब्रेड मतलब होता है रोटी, मक्खन रोटी की तरह है, ठीक है। सब लोग खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आई वांट मोर, कोई बोल रहा है मुझे और चाहिए, आई वांट मोर मतलब होता है मुझे और चाहिए। वेरी टेस्टी, कोई बोले बहुत स्वादिष्ट है, कोई बोल रहा है वेरी डिलीशियस, डिलीशियस मतलब भी होता है स्वादिष्ट, ठीक है। आगे देखिए, वेन दे फिनिश्ड देयर लंच, जैसे ही उन्होंने अपने लंच को पूरा किया, दे वेयर सरप्राइज्ड टू सी द प्लेट्स, ठीक है, वे फिर से चौंक गए, क्या चीज़ चौंक गए, सी द प्लेट्स, उन थालियों को देख करके, न्यू प्लेट्स, नए थालियाँ। नाउ वी नो दैट व्हाट द प्लेट्स आर फॉर, अब वो समझ गए, सही मायने में जान गए, समझ गए कि प्लेट्स क्या चीज़ के लिए हैं, ठीक है। फिर सब के सब क्या करने लगे, गाना गाने लगे। क्या गाना गाने लगे, देखो, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड सिंगिंग, सब के सब गाना गाने लगे, और क्या बोलने लगे, त्रा ला 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 ला, प्लेट्स आर फॉर कीपिंग फूड,
ला प्लेट्स आर फॉर कीपिंग फूड। आप सब भी बताइए बच्चों की प्लेट्स क्या चीज़ के लिए हैं। ठीक है, तो सही मायने में होता है प्लेट जो होता है खाना खाने के लिए ही होता है। ठीक है, या कुछ भी हम चीज़ उसमें खा सकें ऐसी चीज़ खाने के लिए ही होता है।